नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। नैनीताल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने बास्केटबॉल कोर्ट का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को किट वितरित किए। इसी क्रम में सीएम ने पदक विजेताओं से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके अलावा सीएम ने स्वर्गीय NK आर्य जी की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रकार के प्रयास कर रही है। इस वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, वहीं खेलों का आयोजन भी बहुत ही दिव्य और भव्य तरीके से उसको सफलतापूर्वक उसका आयोजन को संपन्न किया गया। और हमारी देवभूमि, जो हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में खेल भूमि बने, उसके मार्ग की ओर भी प्रशस्त हुई। देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ी है। आज उत्तराखंड के अंदर खेल के क्षेत्र में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कई मामलों में देश के कई प्रमुख राज्यों से अच्छा हो गया है। और हमारे प्रदेश में अब राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक इतिहास रचकर राज्य का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यही नहीं, हमने राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पूरे राज्य को इन खेलों के आयोजन से जोड़ने का काम किया, जिसके अंतर्गत यही नैनीताल और हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों की 7 प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शीघ्र ही राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। कुछ औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताएं के पूरे होते ही खेल विश्वविद्यालय बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। भाइयों बहनों, प्रदेश के खेलों के समग्र विकास में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम। चमोली में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर सीएम ने शहीद भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। बता दें कि वो उत्तराखंड के पहले अशोक चक्र विजेता थे। वहीं सीएम ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का सभी को संदेश दिया। इसके अलावा कार्यक्रम में कारगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने साहस, शौर्य और राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे स्वदेशी निर्मित हथियार दुनिया के किसी भी देश के हथियारों से कई गुना बेहतर है। इस अभियान में भारत की सेना ने जहां भारत निर्मित आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम
ब्रह्मोस मिसाइल आदि स्वदेशी हथियारों से पूरे विश्व में भारत का डंका बजवा दिया भाइयों बहनों। इसके अतिरिक्त आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा आज सैनिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वन रैंक वन पेंशन हो, नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण हो, रक्षा बजट में वृद्धि होकर सैनिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो, या फिर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो। ये सभी निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेना के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने जहां एक और सैनिकों के बलिदान के पश्चात उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि जो केवल 10 लाख रुपए की हुआ करती थी, भाइयों बहनों, उसको 50 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिक राशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। और परमवीर चक्र विजेता के लिए अभी हमने हाल में ही 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान कर दिया है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा उनकी पुत्री विवाह जैसी अनेक योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी प्रदान की जा रही है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के सैनिकों की स्मृति में हमारे 1700 से भी अधिक सैनिकों ने जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, उनके आंगन की मिट्टी लाकर देहरादून में उनकी स्मृति में गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जो उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की जीवंत गाथा के रूप में स्थापित होगा। हमारे आने वाली नई पीढ़ियों के हमेशा स्मरण में रहेगा। उनकी स्मरण से वो हमेशा सेना में और देश की रक्षा के लिए, देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए हमेशा प्रेरित होते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने जहां धर्मांतरण का कानून बनाया है, सख्त दंगा रोधी कानून बनाया दंगा रोकने के लिए, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू किया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इतना ही नहीं, देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश में आजादी के बाद पहला राज्य बन गया है, जहां रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा, भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि में रहने वाला होगा तो उसमें सबके लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून हमने देवभूमि उत्तराखंड में लागू कर दिया है। चमोली दौरे पर पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने वाण स्थित लाटू धाम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों से जनसंवाद भी किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने चैपड़ो पहुंचकर शौर्य महोत्सव में शिरकत की, जहां उन्होंने शौर्य स्मृति स्थल पर अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे देवाल विकासखंड के चौड़गांव की धाविका सरोजनी, जो सैनिकों के सम्मान में लंबे समय से अपने घर से कार्यक्रम स्थल तक मैराथन दूरी दौड़कर तय करती थी, उसे स्पोर्ट्स एकेडमी में दाखिल दिया जाए। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने शौर्य महोत्सव के सफल आयोजन के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की।
मीडिया मेला संयोजक। आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है हमारे इस शौर्य महोत्सव का उद्घाटन किया है। सबसे पहले जो है शहीद स्मारक पर भी चलान के साथ साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रीतू खंडू दोनों एक साथ हमारे मंच पर आए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव का बात है, क्षेत्र में सबसे बड़ी गौरव की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मेले के लिए वित्त बढ़ाने की घोषणा की है और मेमोरियल का सौंदर्यीकरण करने की घोषणा की है, गेट बनाएंगे और हमें जो भी आधारभूत चीज़ें यहाँ पर थे उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम उसको पूरा करेंगे। और हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है मेले के लिए तत्काल जो है कि 3 लाख की आर्थिक सहायता दी है। हम पूरी मेला कमेटी की ओर से, अपने मेला अध्यक्ष वीरू जोशी की ओर से और संपूर्ण मेला कमेटी की ओर से आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 4 कारगिल शहीद जो हमने बुलाए थे नंदनगर घाट से और गैरसैंण से, हमारे असीट सिमली से और देवाल से, उनको भी सम्मानित किया। चमोली के थराली में निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में 3 इंजीनियरों को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है और अब राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ठेकेदार से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। थराली में आयोजित जनसभा में सीएम धामी ने कहा कि कोई अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्व और कर्तव्यों के प्रति लापरवाही करता है या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, अभी कल ही इसी विधानसभा में, थराली विधानसभा में एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का। आने वाले समय में देवभूमि उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर का हब बनने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यवासियों से वादा किया है। डोईवाला में आयोजित किसान चौपाल में केंद्रीय मंत्री ने और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून की डोईवाला ब्लॉक अंतर्गत पाववाला सौड़ा गांव में आयोजित किसान चौपाल में पहुंचे, जहां खेतों के मध्य खाट में बैठकर उन्होंने किसानों से आत्मीय संवाद किया और जमीनी स्तर की समस्याओं को साझा किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया। चौपाल में किसानों ने बीज, सिंचाई, विपणन, फसल बीमा योजना और कृषि उत्पादों के उचित मूल्यों से जुड़ी अपनी बातें रखी। पवित्र देव भूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लेवेंडर की खेती अभी हमने देखी। किसानों ने लीची, बासमती चावल, कटहल और सब्जी उत्पादकों को लेकर भी अपनी समस्याएं साझा की और समाधान सुझाव दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की आय को दोगुना करने और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पवित्र देवभूमि में आकर मन, बुद्धि और आत्मा एक नई ऊर्जा से भर जाता है। बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हॉर्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए
और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसकी योजना भी बना रहे हैं। और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। भारत सरकार उत्तराखंड के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेगी कि यहाँ के किसानों को न केवल आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ मिले, बल्कि उनके उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार भी उपलब्ध करवाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने देहरादून के डोईवाला में पहुंचकर किसानों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को भी सुना। साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया है कि जल्द ही प्रदेश को हॉर्टिकल्चर हब बनाने की तैयारियों में वो जुटेंगे और एक अलग पहचान उत्तराखंड को दिलाई जाएगी, ताकि क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में सेब का उत्पाद होता है, कीवी का उत्पाद होता है और साथ ही अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो उसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला भी किया है। इस दौरान उनके साथ राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे और इस दौरान ये बात भी सामने आई है कि एक तो किसानों की जो आय है उसको किस तरह से दोगुना करना है, उस पर चर्चा हुई और साथ ही दूसरी चर्चा यही हुई कि जो हॉर्टिकल्चर हब है उत्तराखंड को बनाना है और ऐसे में जो यहाँ की उपज है जो होती है उसको विश्व स्तर पर किस तरह से पहचान मिले। हालांकि इससे पहले लगातार ये भी कवायद जारी है कि मोटे अनाज को किस तरह से बढ़ावा मिले और ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही सभी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि विश्व स्तर पर एक अलग पहचान मिल सके। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में 2017 से बीजेपी की सरकार है जो अक्सर बेहतर कानून व्यवस्था की बात करती है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी की सरकार में पार्टी के नेताओं से ही प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस अब बीजेपी नेताओं से बेटी बचाओ का नारा लेकर घर घर जाने की तैयारी में है। हरिद्वार में अपनी ही बेटी का यौन शोषण कराने वाली बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी की गिरफ्तारी के बाद अब इसे लेकर सरकार पर हमलावर है, जबकि महिला को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड शर्मसार हुआ है। अफसोस है कि राज्य में सत्ताधारी दल के तमाम नेता महिला अपराधों में संलिप्त हैं। नहीं, देखिए कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मामला है और पूरा प्रदेश नहीं पूरे देश में उत्तराखंड का सर जो है शर्मसार हुआ। हमें इस बात का अफसोस है कि राज्य में सत्ताधारी दल के तमाम नेता मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रकरण हो तो हम एक व्यक्ति के लिए कहें कि साहब एक व्यक्ति खराब है तो पूरी पार्टी को क्या दोष दें। चंपावत से लेके सल्ट से लेके काशीपुर से लेके रुद्रपुर से लेके उत्तरकाशी से लेकर देहरादून से लेकर अब हरिद्वार में जिस प्रकार का प्रकरण आया है, अंकिता भंडारी के मामले में पहले ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ जले हुए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा जो रही हैं उनके द्वारा जो कुकृत्य किया गया सब इतना शर्मनाक है। पूरे राज्य का सर इस समय शर्म से झुका हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले केवल अंकिता भंडारी मामले को लेकर भाजपा के हाथ जले हुए थे, लेकिन अब भाजपा की महिला नेता ने जिस तरीके से अपनी ही बेटी के साथ अपनी आंखों के सामने यौन उत्पीड़न करवाए, इससे बड़ा महापाप कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये महापाप वो कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म का ठेका लिए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है, क्योंकि इस महिला के जो संपर्क है और संबंध है वो भाजपा के छोटे नेताओं से शीर्ष नेतृत्व तक है। अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ अगर कोई महिला इस प्रकार का दुराचार करवाती है अपने आंखों के सामने, इससे बड़ा महापाप तो इस धरती पर हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महापाप वो कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म का ठेका लेने वाली जो पार्टी है उसकी नेता ये काम कर रही है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है, क्योंकि इस महिला के जो संपर्क हैं, इस महिला के जो संबंध हैं, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक जो उसकी पहुंच थी, क्या क्या कुकृत्य उसने इतने सालों में किए, कहां इन्वॉल्व थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इन कुकृत्यों को लेकर के
घर घर दरवाजा खटखटाएगी। और अब कांग्रेस का नारा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी बचाओ। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मांग की है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं भाजपा के कुकृत्यों से जनता को वाकिफ कराने के लिए अब कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर घर घर का दरवाजा खटकाएगी और अब कांग्रेस का नारा होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी बचाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देश के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिले के लिए गाइडलाइन जारी किया है, लिहाजा अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठीक की जा रही है। उत्तराखंड में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जब से कोविड के नए वेरिएंट का आगमन देश में हुआ है, तभी से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं रुड़की उप जिला चिकित्सालय ने भी कोविड से लड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। हमारे पास सरकार के द्वारा गाइडलाइन भेज दी गई थी और जो टेस्टिंग की फैसिलिटी होती है, VTM वॉयल्स या रैपिड कार्ड टेस्ट, दोनों हमारे यहाँ उपलब्ध करा दिए गए हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने भर्ती का भी यहाँ पे इंतजाम कर दिया है। कोई और सभी चिकित्सकों को हमने बोल दिया है कि कोई भी पेशेंट जिसमें आपको लगे संदिग्ध है, जरा भी कोविड के कोई लक्षण आते हैं उसके अंदर, तो तत्काल उसको भर्ती कर उसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। और हमारे पास लगभग हमारे पास 100 बेड से ऊपर ऑक्सीजन बेड्स हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई में हैं, और ऑक्सीजन भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो दवाइयाँ भी सभी उपलब्ध हैं। तो जो भी अगर आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार ही हम मरीज का पूर्ण इलाज यहाँ पर संभव हो पाएगा। उप जिला चिकित्सालय के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय कंसल ने जानकारी दी है कि कोविड से लड़ने के लिए हमारे अस्पताल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 100 ऑक्सीजन बेड भी कोविड से लड़ने के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि रुड़की में अभी तक कोई भी ऐसा मरीज सामने नहीं आया है जो कोविड ग्रसित हो, लेकिन सभी डॉक्टरों को सूचित कर दिया गया है कि कोई भी ऐसा मरीज यदि दिखाई दे तो उसको तुरंत भर्ती कराया जाए। सभी चिकित्सकों को बता दिया गया था कि हमारे पास में रैपिड कार्ड टेस्ट और VTM वाइल दोनों उपलब्ध हो गई हैं और ट्रू नॉट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम किट मंगवा लेंगे। परंतु अभी तक किसी भी चिकित्सक ने कोई भी अभी कोविड के पेशेंट उनको संदिग्ध नहीं लगे हैं। तो अभी रुड़की के अंदर कोई टेस्ट अभी तक कोविड का नहीं हुआ है। अभी दोबारा से ये कोविड पूरी महामारी फैल रही है और कोई नया वेरिएंट इनका ये आ गया है। तो सरकार के द्वारा तो लगातार ये कहा जा रहा है कि आप जो कोविड की गाइडलाइन थी 2020-21 की, उसका पूर्णतः पालन करें, भीड़ में जाने से बचें, पानी की मात्रा अधिक पिएं, मास्क लगा के रखें और अननेसेसरी कहीं पर भी भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि सरकार की ओर से निर्देश उनको दे दिए गए हैं जिसका पालन किया जा रहा है और अधिकारी ने कहा कि मास्क का प्रयोग करें, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।